हेलो स्टूडेंट एंड अदर। आज मैं आपको चिन्ह के महत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। खासकर जोड़ घटाव के क्रिया में चिन्ह का बहुत बड़ा महत्व होता है और इस चिन्ह के जानकारी के अभाव में छोटे छोटे प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं। प्लस जोड़ प्लस बराबर होता है अंकों का योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंकों का योग। और चिन्ह जो होगा प्लस का हो जाएगा। चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस का। उसी प्रकार माइनस जोड़ माइनस बराबर हो जाएगा, इसमें भी अंकों का योग। अंकों का योग चिन्ह माइनस का। कहने का मतलब है कि प्लस और प्लस दोनों समान है। दोनों प्लस का चिन्ह है तो दोनों समान है, तो दोनों अंकों को जोड़ के चिन्ह प्लस का ही रखेंगे। और ये भी माइनस और माइनस है तो दोनों ये भी समान है, तो दोनों को जोड़कर इसको भी चिन्ह माइनस का ही रखेंगे। जैसे दो लड़के हैं तो दोनों लड़का समान हो गए, और दो लड़कियां हैं तो दोनों लड़कियां समान हो गई। एक लड़का एक लड़की है तो असमान हो गया। अब आगे चलते हैं कि माइनस जोड़ प्लस या प्लस जोड़ माइनस। तो अब देखिए, एक माइनस है और ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस। इसका मतलब क्या है? एक प्लस एक माइनस असमान है। तो इसमें क्या करते हैं? असमान में अंकों बड़ा अंक में से छोटा अंक घटाते हैं। छोटा अंक घटाते हैं और चिन्ह बड़ा अंक का रहता है। और चिन्ह क्या रहता है? बड़ा अंक का रहता है। चिन्ह बड़ा अंक का रहता है। अर्थात समान चिन्हों को जोड़ते हैं असमान चिन्हों को घटाते हैं। असमान चिन्हों को घटाते हैं। तो समान चिन्हों को जोड़ेंगे तो दोनों जोड़ रहेगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, चिन्ह जोड़ का ही रहेगा। असमान और समान में हमको अंतर समझना पड़ेगा। जैसे दोनों प्लस है तो समान, और दोनों माइनस है तो समान। तो अगर प्लस प्लस जोड़ेंगे तो जोड़कर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस जोड़ेंगे तो जोड़कर माइनस हो जाएगा। एक प्लस एक माइनस को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो बड़ा में से छोटा अंक घटेगा, चिन्ह बड़ा अंक। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे 5 + 2 बराबर, देखिए अगर किसी भी अंक का बाईं ओर चिन्ह होता है, याद रखना है कि किसी भी अंक का 5 के बाईं ओर कुछ चिन्ह नहीं है। तो इसको भी ध्यान रखना है कि किसी भी अंक के अगर वह अंक शुरुआत में है, अगर उसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो वह प्लस होता है। अगर माइनस रहेगा तो खुद लिखा रहेगा माइनस। तो कोई चिन्ह है तो +5 + 2, तो दोनों को जोड़ देंगे, समान चिन्ह है तो 7, यानी समान चिन्ह प्लस है तो चिन्ह प्लस का। उसी प्रकार 4 + 2 यानी 4 का मतलब +4 हुआ तो हो जाएगा 6। 6 का मतलब +6 हो गया। अब आइए -5 -3, देखिए ये भी दोनों समान चिन्ह है, दोनों माइनस में है, तो दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 5 और 3 8, लेकिन क्या है? चिन्ह माइनस, दोनों माइनस है तो चिन्ह माइनस का ही रहेगा। -6 -4, तो क्या कर देंगे? इसको भी जोड़ेंगे, 6 - 4 तो क्या हो जाएगा? -10। अब चलिए, अब 5 - 2
देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो एक दूसरे में से घटेगा, यानी बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो 5 में से 2 घटेगा तो 3 बचेगा। तो चिन्ह बड़ा अंक का, चिन्ह किसका, बड़ा अंक का। हमेशा असमान चिन्ह में घटता है, चिन्ह बड़ा अंक का रहता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो 5 में से 2 गया तो 3 बचा। उसी प्रकार अगर यही चीज़ रहता कि -2 + 5, देखिए अभी बताया था कि किसी भी अंक के अगर पहले कोई चिन्ह है तो प्लस होता है, अगर माइनस रहता है तो खुद माइनस उसमें लिखा रहता है। जैसे देखिए शुरुआती में माइनस है तो इसका मतलब कि -2 है, तो -2 + 5, तो देखिए इसमें भी घटाएंगे, एक सब असमान चिन्ह है, तो बड़ा में से छोटा 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दोनों का 5 - 2 या -2 + 5 बात बराबर है, इसको ध्यान रखना है। अब चलिए -4 + 6, तो अब देखिए असमान है, घटाइए, 6 में से 4 घटा 2, बड़ा अंक का चिन्ह। अगर यही -6 + 4 हो जाता तो भी 6 में से 4 घटता, तो कितना बचता, 2 बचता। कितना बचता, 2 बचता। 6 में से 4 को घटाएंगे 2 बचेगा, और चिन्ह के किसका है, बड़ा अंक कौन है, माइनस, तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा 2। जैसे 4 - 8, तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचा, माइनस का चिन्ह होगा क्योंकि सबसे बड़ा अंक 8 है जिसका चिन्ह माइनस में है, इसलिए माइनस में ही आंसर है। तो जोड़ घटाव के बारे में इसको विशेष रूप से बच्चे ध्यान से देख लेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और आगे बताएंगे कोष्टक या गुना में चिन्ह। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, धन्यवाद।